रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले मुस्लिम धर्मगुरु आखिर क्यों हुआ उनके खिलाफ फतवा जारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची सैनी और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस समारोह में काफी तादाद में वीवीआईपी मेहमान शामिल हुए थे, जिनमें से एक मेहमान थे डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, जो कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम हैं। वो भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी मेहमानों में शामिल थे, लेकिन अब उनके खिलाफ उनके ही धर्म के लोगों ने फतवा जारी कर दिया है। लेकिन उन्होंने उस फतवे का जवाब देते हुए आज तक को बताया है कि मैं राम मंदिर गया था, राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने फिर फैसला लिया कि मुझे जाना है। और मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि मुझे लगा कि आपसी सौहार्द देश के अंदर हो और हमारा देश और देश में रहने वालों में एक अच्छा मोहब्बत का पैगाम जाए। मैं राष्ट्र हित में ये गया था। चलिए, ये तो जान लिया कि वो भाईचारे को बढ़ावा देते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, लेकिन अब ये भी देख लेते हैं कि उनके खिलाफ जो फतवा जारी किया गया है उसमें क्या लिखा गया है। पहली बात तो मुफ्ती साहब को ये बता दूं कि ये फतवा मुझ पे लागू नहीं होता। ये भारत है, ये इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता है। उन्होंने पहला सवाल ही ये किया है कि मैंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं वहां क्यों गया। तो मेरा पहला जवाब उनको यही है कि देखिए, मैं जो प्राण प्रतिष्ठा में गया, मैं अपने देश हित में गया, आपसी सौहार्द के लिए गया। उन्होंने कहा है कि धर्म को नीचे कर दिया और राष्ट्र को ऊपर कर दिया। तो इसका जवाब भी मैं बता दूं कि राष्ट्र मेरे निगाह में आज भी ऊपर इसलिए है क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ। हमारी पहचान है, ये मुसलमान है, ये हिंदू नहीं होनी है, हमारी पहचान एक होनी है, वो है हम सब भारतीय हैं। वो मेरे मन में भाव था कि तीसरा उन्होंने जो कहा कि इंसान और इंसानियत को आपने ऊपर रखा। तो मैं बताना चाहता हूं, ये समझ लीजिए कि अगर हम अच्छे इंसान हैं तभी हम अच्छे मुसलमान हैं, हम अच्छे इंसान हैं तभी अच्छे हिंदू हैं। तो इसलिए मैंने ये भाव मेरे जहन में इंसान और इंसानियत था, तो इसलिए मैंने इसको सर्वोपरि करा। लेकिन अगर आपको इंसानियत नहीं समझ में आती तो मैं फिर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। शायद फिर आपको अपना इलाज कराने की जरूरत होगी। और ये भी लिखा है कि वो गद्दार हैं। तो दोस्तों, इस बात पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो इंसान इंसानियत को और राष्ट्र को ऊपर रखता है कि क्या वो गद्दार होता है? क्या उसे गद्दार का नाम देना चाहिए? आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे इस विषय से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक देखते रहें द न्यूज वाला नेटवर्क। धन्यवाद।